बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी का 10th लेक्चर है। इसमें हम क्राइम को डिस्कस करेंगे कि क्राइम्स क्या है, इसेंशियल्स ऑफ क्राइम्स एंड टाइप्स ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। आज हम क्राइम को डिस्कस करेंगे, इसेंशियल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिस्कस क्राइम, व्हाट इज क्राइम? क्राइम क्या है? Actually, crime is an act committed or omitted. There are two words, committed or omitted, in violation of public law, forbidding or commanding it. Dear students, in simple words, अगर हम crime को देखें कि what is crime, crime क्या है, तो crime एक ऐसा act of इंडिविजुअल है, किसी भी फर्द वाहिद का या ग्रुप ऑफ पर्सन का भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा लोगों का भी कोई ऐसा एक्ट हो सकता है, कोई ऐसा अमल हो सकता है। जो वो एक्ट क्या हो सकता है? वो कमिटेड हो, मतलब कि उसने वो अमल किया हो, और ओमिटेड हो, मतलब कि उसने कोई काम छोड़ा हो। कमिट मीन्स है, अगर हम इसकी एक इलिस्ट्रेशन से मैं आपको बताऊं तो कमिट मीन्स है, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो फायर करता है, किसी को शूट करता है, तो उसने कमिट किया है। या मिसाल के तौर पर एक पर्सन जो है वो एक लाठी से, कुल्हाड़ी से या किसी भी चीज से किसी दूसरे पर वार करता है, तो उसने कमिट किया है। इसको कहते हैं कमीशन ऑफ एन एक्ट। कमीशन ऑफ एन एक्ट व्हेन एनीवन टू कमिट एनी एक्ट, तो इसको कमीशन कहते हैं। और ओमिटेड क्या है? ओमिटेड मीन्स है टू ओमिट एनी एक्ट, किसी काम से रुक जाना जो उस पर ड्यूटी थी या उस पर फर्ज था। अब क्राइम मीन्स है एन एक्ट, एक ऐसा एक्ट है जो कमिटेड हो और ओमिटेड हो। वो क्या हो? इन द वायलेशन ऑफ एनी कॉमन लॉ, आपका जो भी कॉमन लॉ है, आपका जो भी तासीरात है, तो मीन्स ये है कि जो काम उसको करने के लिए कहा गया है या उसकी ड्यूटी थी तो उसने नहीं की, काम किया है या नहीं किया। और वायलेशन ऑफ एनी लॉ, वो किसी तरह के भी वायलेशन हो सकती है, वो कॉमन लॉ की हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, नो यू कैन डिफाइन द क्राइम। क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड आर ओमिटेड इन द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, तो ये क्राइम कहलाता है। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ कोडिफाइड है, जो कि तमाम तर जो क्राइम्स हैं उनको डिफाइन करता है। उसमें आपके बॉडीली जो अगेंस्ट हैं, मतलब कि इंसानी जिस्म के अगेंस्ट जो लगते हैं, जैसे कि वो कुछ किसी भी तरह का जख्म हो सकता है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी स्नैच करना, छीन लेना कोई चीज। प्रॉपर्टी मींस वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाई जा सकती, दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, मींस ये है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट एनी रिलीजियस लॉज, जो मतलब कि रिलीजियस कवानीन है उनके खिलाफ हो सकते हैं। क्राइम अगेंस्ट स्टेट हो सकती है, स्टेट के अगेंस्ट जो सिविल वार टाइप है या जो कुछ भी है। तो ये सारा कुछ पीनल कोड जो है या दूसरे डिफरेंट जो कोडिफाइड लॉ हैं, जो मतबूआ कानून है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ये स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके इसेंशियल्स को। इसमें सबसे पहले तो सेक्शन 11 है, ये पीपीसी का है, ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 11 है। इसमें उसने डिस्कस किया गया है कि जो ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो क्राइम्स हैं। अब ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के क्राइम हैं। इसमें सेक्शन 337 ए और 337 एफ है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वाउंड्स हैं, ठीक है। वो स्टैब्ड वाउंड हो सकते हैं, वो इंसीज्ड वाउंड हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के वाउंड्स हो सकते हैं। इसके बाद किसी औजार को काट देना या जिस्म से अलग कर देना, इससे रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा फिर इस्लामिक या रिलीजियस अगर कवानीन में देखें तो उसमें कुछ दूसरे कवानीन है जो कि रेप के रिलेटेड या इस तरह की दूसरी चीजों के रिलेटेड है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेंजरिया है। मेंजरिया क्या है? मेंजरिया एक्चुअली वर्ड लैटिन वर्ड है, ठीक है। एक लातीनी वर्ड है मेंजरिया। मेंजरिया इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी डिफाइन मेंजरिया मीन्स है इवल माइंड, नेगेटिव माइंड, ठीक है। अब किसी भी तरह का क्राइम है ना,
तो उसमें मेंजरिया बेसिक इंग्रेडिएंट है। मींस अगर किसी ने किसी को फायर, जैसे अभी हमने पहले इस इलस्ट्रेशन डिस्कस की थी, तो कोई किसी को फायर मारता है ना, गोली मारता है, तो उसके बिहाइंड में एक इवल माइंड होगा, एक नेगेटिव माइंड होगा, एक प्लानिंग होगी, एक मतलब कि एक ऐसा माइंड होगा जिसमें ये सारा सिनेरियो, ये सारी जो कॉन्स्पायरेसी है वो पिनपती होगी या बनी होगी। तो फिर वहां से निकलकर ये जो क्राइम है ये कमिट हुआ, या ये क्राइम जो है वो बना। ठीक है, तो मेंजरिया जो है, मेंजरिया मीन्स है इवल माइंड, इवल इंटेंट, या क्रिमिनल माइंड और क्रिमिनल इंटेंट इज कॉल्ड मेंजरिया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। मेंजरिया मीन्स है कि इवल माइंड मीन्स है कि उस क्राइम के रिलेटेड माइंड में पहले, या इंटेंशन में पहले उसकी इंटेंशन थी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चलता चलता किसी को फायर मार दे। अब एक जो स्नेचर है, स्नैच करने वाला है, वो बाइक जब निकालता है ना घर से, तो वो ये सोच कर आता है कि आज मैंने किसी का पर्स छीनना है, किसी से मोबाइल छीनना है, वो पिस्टल लेकर आता है। ये सारी चीजें वो एक कॉन्स्पिरेसी बनाता है एक, या उसको किसी से को साथ अगर बिठाता है तो उसके साथ बकायदा तौर पर प्लानिंग करते हैं। तो मेंजरिया मीन्स है कि इवल माइंड और इवल इंटेंशन जो है वो क्राइम का पहला जीना है या फर्स्ट इसेंशियल है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो है वो एक्टुसरिया है। ये एक्टुसरिया जो है ये भी लैटिन वर्ड, इट मींस एन इलीगल एक्ट और इवल एक्ट और इलीगल ओमिशन इज कॉल्ड एक्टुसरिया, एक्टुसरिया। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। मेंजरिया है इवल माइंड और इवल इंटेंशन, और एक्टसरिया है इवल एक्ट और इलीगल ओमिशन इज कॉल्ड एक्टसरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक्टसरिया और मेंजरिया में ह्यूज डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कॉन्स्पायरेसी, कोई भी जो है ना क्राइम के रिलेटेड जो कॉन्स्पायरेसी है, जो प्लानिंग है, वो मेंजरिया में तरतीब पाती है। मतलब कि माइंड, इवल माइंड में उसके रिलेटेड सारी प्लानिंग होती है, और फिर वो जो प्रेजेंट होती है, सामने आती है, तो वो एक्टसरिया के तहत हमारे सामने आती है। वो एक्टसरिया क्या है? एक एक इवल एक्ट है, या फिर टू फॉलो द कॉन्स्पायरेसी, उस कॉन्स्पायरेसी को फॉलो करते हुए जो एक्ट आर ओमिशन, इलीगल एक्ट है या इलीगल ओमिशन है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्टसरिया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है थ्रेट्स ऑफ इंजरीज। ये थ्रेट्स ऑफ इंजरीज जो है ये भी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 189, 190 और 385 की एक्सप्लेनेशन है, जिसमें थ्रेट है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। मीन्स ये है कि कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसको उसके ड्यूटी से रोकना या उसको रोक देना, ये 89 में है। ठीक है, आप इन सेक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये इसके इसेंशियल्स हैं क्राइम्स। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम, इसके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, कि क्राइम्स किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले है क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स। ठीक है, मीन्स ये है कि किसी भी पर्सन या ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इन वाइडर सेंस है। जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो वहां पर क्राइम अगेंस्ट बॉडी वर्ड जो यूज किया था वो इन नैरो मीनिंग्स था। मीन्स है कि जो इंसानी जिस्म पर लगने वाले जख्म या इस तरह की दूसरी चीजें हो सकती हैं। अब क्राइम अगेंस्ट जो पर्सन है, इन वाइडर मीनिंग्स अगर हम इसको डिस्कस करें, तो ये ना सिर्फ इंसानी जिस्म पर लगने वाले जख्म है, बल्कि आपकी जो रिप्यूट है, आपके जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, आपकी जो रिप्यूट्स है, अगर उसको भी कोई डैमेज करता है, कोई खत्म करता है, तो इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो भी पर्सन के अगेंस्ट ही हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी भी पर्सन के जिस्म पर लगने वाले किसी तरह के भी जख्म हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद पर्सन के अगेंस्ट जो है वो
और डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि कोई ऐसा क्राइम है जिसमें उसका कोई ऑर्गन जो है वो डिसमेंबर कर दिया जाता है, मतलब कि जिस्म से जुदा कर देना, जैसे हाथ काट देना या फिर कान काट देना या इस तरह जिस्म का कोई हिस्सा काट देना। ठीक है, ये भी क्राइम्स जो है ये अगेंस्ट पर्सन ही कहलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अब ये भी, इसको भी क्राइम अगेंस्ट पर्सन में डिस्कस किया जा सकता था। मीन्स ये है कि जो प्रॉपर्टी किसी इंसान की मलकियत है, किसी पर्सन की मलकियत है, उस प्रॉपर्टी को हथिया लेना, बगैर इजाजत उस प्रॉपर्टी में इंटर होना या उस प्रॉपर्टी को तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, उसकी एक्चुअल मीनिंग में जैसे कि उसको यूज किया जाना था। जैसे एक घर है तो एक्चुअल मीनिंग्स में एक घर को यूज करना जो है वो वहां पर रहाइश पजीर होना है। अगर उसको तोड़ दिया जाए, छतें गिरा दी जाए, तो डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी भी तरह की वायलेंस, वो उसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको बिला इजाजत उसमें इंटर होना, इसके बाद प्रॉपर्टी छीन लेना या हथिया लेना, ये सारे क्राइम्स जो हैं ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वाइट कॉलर क्राइम्स है। वाइट कॉलर क्राइम्स ऐसे क्राइम्स हैं या ऐसे लोग ये करते हैं जो वाइट कॉलर लोग होते हैं। ये डाकू चोर नहीं होते, ये लुटेरे नहीं होते, ये कोई गन लेकर सड़कों पे नहीं निकलते। ये वो लोग होते हैं जो अच्छी जॉब्स करने वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट के अच्छे डिपार्टमेंट्स में अच्छी जॉब्स करते हैं। अब वो वहां क्या करते हैं, वो वहां करप्शन करते हैं। वो वहां क्या करते हैं, वो अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो ये सारे जो क्राइम्स हैं ये वाइट कॉलर लोग हो सकते हैं। इसमें स्टीलिंग मनी भी हो सकती है फ्रॉम एनी एम्प्लॉयर, अपने ही किसी एम्प्लॉयर से पैसे लेना भी हो सकता है, या फिर ये जो ऑफिशियल्स होते हैं या ये जो हाई क्लास के लोग होते हैं ये इनसाइड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि छुपा कर अलग से बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टैक्स के पैसे चोरी कर लेना या इसी तरह के दूसरे जो लॉज हैं उनको वायलेट करते हुए कुछ करप्शन करना जो है वो वाइट कॉलर क्राइम्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगर बात करें तो क्राइम्स अगेंस्ट मोरालिटी है। मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट जो क्राइम्स होंगे वो मॉरल क्राइम्स होंगे। ये बाज ऐसे क्राइम्स हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो नहीं हो सकते, मतलब कि कानून आपका उनको पकड़ेगा नहीं, उनको कोई सजा नहीं देगा, लेकिन क्राइम हुआ है तो ये मॉरलिटी के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अपने बाप के साथ या छोटे भाइयों के साथ बदतमीजी करना, तो ये हमारी मॉरल वैल्यूज नहीं है। मॉरल वैल्यूज को वायलेट जब भी किया जाएगा तो मॉरलिटी के अगेंस्ट क्राइम्स कहलाएंगे। ठीक है, बाज औकात ऐसा भी मुमकिन है कि जो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है या मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट क्राइम्स हैं वो एट द टाइम ऑफ मॉरल वैल्यूज को भी वायलेट कर रहे हैं और किसी भी कॉमन लॉ को भी वायलेट कर रहे हैं। तो कॉमन लॉ को जो वायलेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको पनिशमेंट मिलेगी। जो मॉरलिटी है वो तो फिर सोसाइटी ही जो उसको पनिशमेंट देगी वही पनिशमेंट होगी, इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स सोशियोलॉजिकल जो क्राइम्स हैं, जो सोसाइटी के रिलेटेड हैं, जो सोसाइटी के एक पैटर्न के रिलेटेड हैं, सोसाइटी की जेंडर या रेस के रिलेटेड हैं, जो सोसाइटी की डिफरेंट क्लासेस के रिलेटेड हैं, वो सोशियोलॉजिकल क्राइम या सोशियोलॉजिकल उसको लुक कह सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोसाइटी, एक मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी जो है वो डिमांड करती है कि सोसाइटी के तमाम जो क्लासेस हैं वो अपनी लोअर क्लासेस को हेल्प आउट करें। एक इस्लामिक जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है इसमें कुरान मजीद में भी इरशाद होता है, सूरत कारिया में है कि जो अगर आपका हमसाया आपसे कोई इस्तेमाल की चीजें मांगता है तो उसको उसको देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्चुअली committed by structured groups are the organized groups typically involve the distribution and sale of illegal goods and services. Dear students, organized crimes जो हैं ये आमतौर पर organized groups are ऐसे ग्रुप्स या ऐसे ऑर्गेनाइज ग्रुप्स करते हैं जो कि
इसकी बाकायदा तौर पर प्लानिंग करते हैं और इसके बाद क्राइम्स जो हैं वो कमिट करते हैं। या आप सिंपली आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर क्रिमिनल्स ही मिलकर ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करें जिसमें बाकायदा तौर पर प्लानिंग हो, तो इस तरह मिलजुल कर जो क्राइम किया जाता है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स को डिस्कस करें तो इसमें कुछ ये कैटेगरीज मैंने बनाई है। तो इसमें सबसे पहले बोर्न क्रिमिनल्स हैं। बोर्न क्रिमिनल्स की थ्योरी जो है वो एक्चुअली 18th सेंचुरी में एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं लैम्ब्रोसो। लैम्ब्रोसो ने इसको एक्सप्लेन किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली जो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं ये क्रिमिनल बॉर्न नहीं होते, बट ये बाई लुक क्रिमिनल लगते हैं। आप यूं कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स आप यूं कह सकते हैं कि इनका हुलिया, इनका जो प्रेजेंस है या दिखने में ये क्रिमिनल्स लगते हैं। तो इसकी जो ये इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट है लोम्ब्रोसो, ये कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये आमतौर पर अनाटोमिकल आइडेंटिफाइड होते हैं। अनाटोमिकल आइडेंटिफिकेशन मींस है कि उनका जो जो स्ट्रक्चर है, जो देखने में वो जो नजर आते हैं, उनका जो जुस्सा है, उनका जो जिस्म है, वो ऐसे लगता है कि जैसे ये क्रिमिनल होते हैं। लोम्ब्रोसो ने जो एक्सप्लेन किया वो कहता है ये स्लोपिंग फोरहेड्स होते हैं, कि मतलब के स्लोपिंग फोरहेड्स ऐसे निशेबो फ्राज होते हैं उसके जिस्म में। वो एयर्स ऑफ अनयूजुअल साइज, कान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, अनयूजुअल साइज होता है कानों का। इसके बाद सिमेट्री ऑफ द फेस, फेस जो है वो बेजोड़ सा होता है, ठीक है, दिखने में ऐसा लगता है। और एक्सेसिव लेंथ ऑफ आर्म्स, जो हाथों की लंबाई इतनी होती है या लंबे लंबे हाथ होते हैं, ठीक है। इसके बाद डार्क स्किन एंड अदर फिजिकल स्टिग्मा, मीन्स ये है कि उसकी जो स्किन होती है वो बहुत डार्क होती है, काले रंगत में हो सकते हैं, मतलब ये फिजिकली ही वो क्रिमिनल्स नजर आते हैं। इसके बाद है इनसेन क्रिमिनल्स। इनसेन मीन्स है पागल, दीवाना। मीन्स ये है कि ऐसे पर्सन्स होते हैं जो क्राइम्स को इनसेनली परफॉर्म करते हैं, वो अक्सर वायलेट करते हैं, और ये उनके लावालीपन की वजह से हो सकता है, या वो इसको वो लॉ को जानते हैं, वो सारा कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानबूझकर जो है वो क्राइम करते हैं, वो लॉ को वायलेट करते हैं, इनसेन क्रिमिनल्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बाई पैशन भी क्रिमिनल्स होते हैं। आजकल अगर आज के हम सिनेरियो में देखें तो बहुत से ऐसे स्ट्रीट जो क्राइम्स हैं जिसमें स्नैचिंग है, वो हमारी आमतौर पर वेरी यंग लोग होते हैं, यंग जनरेशन होती है, ठीक है। इसके बाद है हैप्चुअल ऑफेंडर्स या हैप्चुअल क्रिमिनल्स। डियर स्टूडेंट्स, क्रिमिनल्स की ये जो काइंड है या ये जो टाइप है, ये काफी डेंजरस है इन द सोसाइटी। सोसाइटी में ये काफी डेंजरस है, और ये हैप्चुअली मतलब कि आदतन ये काम करते हैं, और अगर इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर या रिहेबिलिटेट भी किया जाए तो ये कैटेगरी फिर भी नहीं सुधरती। तो ये जो है ये क्राइम्स की कैटेगरीज में ये किसी में भी फॉल नहीं करते। मीन्स ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये कातल भी हो सकते हैं एट अ टाइम, ये स्नैचर भी हो सकते हैं एट अ टाइम, ये चोर भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं, मतलब कि जो हैप्चुअल ऑफेंडर्स हैं या हैप्चुअल जो क्रिमिनल्स हैं, वो जो भी उनके सामने चीज आती है वो कर गुजरते हैं। मतलब कि वो किसी भी लॉ को वायलेट कर सकते हैं, वो किसी को कत्ल भी कर सकते हैं, वो चीजें भी छीन सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओकेजनली या ओकेजनल क्रिमिनल्स हैं। ओकेजनल क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कभी कभार क्राइम करने वाले होते हैं, वो इत्तफाकिया होते हैं, वो कोई हैबिचुअल या बाई प्रोफेशनल या बाई पैशन नहीं होते। ऐसे क्रिमिनल्स जो होते हैं कभी कभार क्राइम करते हैं। मींस आप सिंपली यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये चीज को देखकर दिल बेईमान हुआ और वो चीज उठा ली और क्राइम कर लिया, ठीक है। इसके बाद बाई प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की जो कैटेगरी है ये भी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। इसमें आमतौर पर अगर आप देखते हो तो रॉबर्स जो होते हैं, जो डकेट होते हैं, जो डकेटियां करते हैं, ये हैप्चुअल ऑफेंडर होते हैं और ये प्रोफेशनल ऑफेंडर होते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं। इसमें रॉबर्स हैं, रॉबर माफिया है। इसके बाद इसमें ड्रग्स माफिया भी आमतौर पर हो सकते हैं। ड्रग माफिया के लोग भी बाई प्रोफेशन ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो टेररिस्ट हैं,
ये भी बाई प्रोफेशन ये काम करते हैं। इसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं ये बाई प्रोफेशन काम करते हैं। ये एक्चुअली छोटे या कम एज में या टीन एज में ये चीजें सीख जाते हैं और फिर आगे चलकर ये काम करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें। यहाँ पर सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो जो सोशल क्रिमिनल्स हैं, जो इंडिविजुअलाइज क्रिमिनल्स हैं, ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट मुख्तलिफ तरह के जराइम्स करते हैं। वो सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, वो सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज को वायलेट करते हैं, वो सोसाइटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उनको वायलेट करते हैं। सोसाइटी की जो आप यूं कह लें कि डिफरेंट क्लासेस है, उन क्लासेस के दरमियान जो रिलेशन है उसको वायलेट करते हैं या उन उन पैटर्न्स को वायलेट करते हैं। इस तरह ये सोशियोलॉजिकल क्राइम्स क्रिमिनल्स कहलाते हैं। इसके बाद मॉरलिस्टिक क्राइम क्रिमिनल्स हैं। मॉरलिस्टिक, जैसे हमने क्राइम को डिफाइन किया था एज इट इज ही मॉरलिस्टिक क्रिमिनल्स हैं। ये मॉरलिस्टिक क्रिमिनल्स जो हैं वो सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज को इन्फ्रिंज्ड करते हैं, वायलेट करते हैं। ये जो मॉरलिस्टिक क्रिमिनल्स हैं ये आमतौर पर जो सोसाइटी में प्रोहिबिटेड चीजें हैं, मतलब कि ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करने या फिर गंदगी नहीं फैलानी या फिर गलत काम नहीं करने, तो ये इन चीजों को जो सोसाइटी के कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, उन ट्रेडिशनल उन कस्टमरी जो रवायात हैं, जो कानून हैं, जो असूल जवाबत हैं, उन असूल जवाबत को तोड़ते हैं, उन कवानीन को तोड़ते हैं, सोसाइटी के जो पैटर्न्स हैं उनको तोड़ते हैं। तो ये मॉरलिस्टिक क्रिमिनल्स कहलाते हैं। इसके बाद कुछ व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स भी होते हैं। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स वो क्रिमिनल्स हैं जो कि सोसाइटी का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक अच्छा व्हाइट कॉलर तबका है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो तबका है, ये इन द प्रोफेशन में रहते हुए बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम्स करते हैं। ये जो क्रिमिनल्स हैं ये हर तरह का क्राइम्स करते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी करते हैं, ये अपने एम्प्लॉयर से काम भी करवाते हैं, इनसाइडर बिजनेस भी करते हैं, या इस तरह के जो चीजें हैं वो सारा कुछ करते हैं। तो इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे तबके हैं जो कि बाकायदा तौर पर प्लानिंग करके एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट क्राइम इज एन इलीगल एक्ट और ओमिशन टू वायलेट द एनी कॉमन लॉ ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड क्राइम। क्राइम कहलाता है। और इसके एसेंशियल्स की बात करें तो इसके एसेंशियल्स में मेंजरिया और एक्ट्रेसरिया बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं क्राइम के। तो इसके बाद अगर हम इसको मजीद समराइज करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स, just like white collar crimes, organized crimes, sociological crimes, against human body or against property crimes। और यही क्राइम्स दरअसल रिप्रेजेंट करते हैं कुछ क्रिमिनल्स को। ठीक है। तो कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो सोशियोलॉजिकल जो पैटर्न है उनको वायलेट करते हैं, और कुछ क्रिमिनल्स हैं जो हैप्चुअल क्रिमिनल हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बाकायदा तौर पर वो आदतन ये काम करते रहते हैं। बट हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जो ओकेजनली क्रिमिनल हैं, कभी कभार करते हैं, कभी जब मौका मिल गया कर लिया, वरना अगर अच्छे हालात हुए तो क्राइम छोड़ भी देते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इसके बारे में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।